लेके आया हूँ जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 17 से 22 तक के सवाल एरर एनालिसिस के सारे सवाल को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो दोस्तों आज 15 अगस्त है और आप लोग इस दिन को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आज के दिन को देखने के लिए पता नहीं कितने ऐसे हैं जो अपने जवानी की दहलीज को भी पार नहीं कर पाए और इस दिन को वो आज नहीं देखे हैं। मतलब कि आज़ादी के दिन को वो एक बार भी देखे नहीं है, लेकिन उसकी परिकल्पना की है, उसके सपने में जिए हैं और उसके सपने को पूरा करने के लिए वो लोग शहीद हो गए, अमर हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस आजकल का जो सेशन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पूरे धूमधाम से इस आज़ादी को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें भागीदारी आप भी लीजिए। भागीदारी का मतलब होता है आप तिरंगे का सम्मान कीजिए और अपने घर पे या जहाँ भी आपका कार्यालय है, कार्य करने का क्षेत्र है, वहाँ पे भी आप तिरंगा को फहरा सकते हो। और सब लोग सुबह सुबह 15 अगस्त आज है तो फहराइए अच्छे से, पूरे तरीके से एकदम लहरा दीजिए झंडे को। और जब ये पर्व जैसे कि 15 अगस्त ये ख़त्म हो जाए, हालांकि तिरंगे का दिन तो हर दिन होता है, देशभक्ति का दिन तो हर दिन है, कोई एक दिन नहीं है, लेकिन हम इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन को देखने के लिए पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए दोस्तों। तो बस तिरंगे का सम्मान इसमें है कि तिरंगा जब ये पर्व ख़त्म हो जाए तो आप लोग बस तिरंगे को सर्व सम्मान से, अगर छत पे लगाए हो, कहीं भी लगाए हो, तो आप उसको उतारिए और अच्छे से व्यवस्थित ढंग से मोड़ के उसको अच्छे स्थान पर रख दीजिए दोस्तों। बस उसको रोड पे या कहीं भी ऐसे जगह पे मत फेंकिए, क्योंकि झंडा है तो हम सब हैं, हमारा तिरंगा ही हमारी जान है और मेरी जान नहीं, हम सब की जान है दोस्तों। हर एक भारतवासी से यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करता हूँ दोस्त कि तिरंगे का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के पीछे पूरा देश चलता है, अपना भारत इसी के पीछे चलता है। और चलिए इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। 17 नंबर का सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है दोस्त, स्लाइड पे लिखा है। अगर हम देखें 17 नंबर के सवाल को स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, P बराबर a³ b² दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि ABC के मापन में जो इसकी माप है, इसके माप में क्रमशः कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे कि 1%, 2% और 3%। क्या दिया है दोस्तों? 1%, 2% व 3% ये दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, कह रहा है कि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। किसके माप में? P के माप में। तो दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, यहाँ अगर मैं इसको लिखूँ, ये P इसको परसेंटेज के रूप में लिखूँ तो डेल्टा P/P गुणे 100 लिख देते हैं। अगर इन सब को लिखूँ तो a³ है तो 3 डेल्टा A/A गुणे 100 लिख सकते हैं दोस्त। ठीक, प्लस देखो पावर में 2 है तो 2 यहाँ लिखो, डेल्टा B/B गुणे 100 कर सकते हो, ये हो जाएगा। प्लस इस इक्वेशन को ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, ईजिली तरीके से, डेल्टा C/C गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोस्त कि यहाँ इन वैल्यू को अगर परसेंटेज के रूप में लिखूँ तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? देखो डेल्टा A/A गुणे 100 बराबर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, 1%। अगर डेल्टा B को लिखो तो डेल्टा B/B गुणे 100, इसकी ये कितना दिया हुआ है? 2% दिया है दोस्त। अगर डेल्टा C/C गुणे 100 को अगर मैं परसेंटेज के रूप में लिखूं तो ये दिया है 3%। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम इसकी वैल्यू को अगर लिख दे तो ये 3 P के मापन में जो परसेंटेज एरर निकालेंगे, डेल्टा P/P गुणे 100, इसकी अगर मान निकालें हम तो ये 3 है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 1% दिया है, ये लिख देंगे। प्लस 2 है, इसका मान कितना दिया है? 2% दिया है, 2 लिख दीजिए दोस्त। प्लस इसका मान दिया है 3%, 3 लिख दीजिए। ये कितना आएगा? 3 आएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 ये कितना आएगा? 10%। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्त, नोट कर लो इस सवाल को आसानी से। ठीक, चलिए और ये नोट कर लो, इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं। एक एक सवाल को यहाँ पे देखेंगे और आज का दिन
एक एक भारतवासी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज कुछ अच्छा कार्य करिए, अच्छे काम में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी आएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को, आप लोग की प्यार की बहुत ज़रूरत है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। कि टीचर तो एक जीरो वैल्यू है। जैसे टीचर क्या होते हैं, टीचर जीरो होते हैं, जीरो। अगर बात करें हम, देखो टीचर और स्टूडेंट का अगर मैं रिलेशन बताऊं, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं दोस्त। टीचर होते हैं बच्चा जीरो, क्या होते हैं, जीरो होता है। स्टूडेंट क्या होते हैं बच्चा, वो नंबर्स होते हैं जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये टीचर स्टूडेंट ये नंबर होते हैं। जैसे क्या होता है बच्चा कि सारे स्टूडेंट तो एक जैसे नहीं होते ना, सबकी अपनी अपनी पोजीशंस होती हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, लेकिन अगर स्टूडेंटों की बात करें बच्चा, तो स्टूडेंट मतलब एज आ 1 से 9 नंबर ही होंगे। लेकिन टीचर क्या होता है, एक जीरो होता है। जीरो का मतलब होता है बच्चा कि एक ऐसी संख्या कि जब वो स्टूडेंटों के साथ लगेगी ना, साथ लगेगी दोस्त, जब हम आपके साथ आएंगे तो आपकी पोजीशन को बढ़ा देंगे, आपकी वैल्यू, आपकी औकात को बढ़ा देंगे दोस्त। अगर कोई स्टूडेंट एक नंबर है, कहने का मतलब कि नॉर्मल है, तो अगर उसके पीछे हम लग जाए ना दोस्त, इसके पीछे लग जाए तो ये 10 हो जाता है दोस्त। और ज़्यादा मेहनत करके एक और लगा दो, 100 हो जाता है। मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है दोस्त। और कितने गुना, 10 गुना बढ़ती है। किसी भी नंबर की आप उठा लो, इसके पीछे लिख देंगे तो ये 90 हो जाएगा, 9 था। तो मतलब टीचर और स्टूडेंट का संबंध इतना सा है कि दोस्त, अगर हम आपके पीछे खड़े हो गए ना, एक टीचर अगर आपके पीछे खड़ा हो गया तो आपका 10 गुना मान बढ़ जाएगा। और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम एक जीरो संख्या हैं। क्या है, टीचर हमेशा एक जीरो होता है अपने स्टूडेंटों के बिना। और हम भी अगर आपके पीछे खड़े हो गए तो हमारी भी वैल्यू बढ़ जाती है और आपकी भी वैल्यू बढ़ जाती है दोस्त। तो आइए इसी संबंध को साथ रखते हैं और संजो के चलते हैं। तो आज नेक्स्ट सवाल हम लोग इसी के साथ करते हैं दोस्त। 18 नंबर का सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एस बराबर क्या दिया है, ए स्क्वायर और बी क्यूब अपान में सी रूट में डी, ये दिया है। कह रहा है दोस्त यहाँ पे ए बी सी व डी के माप में क्रमशः कुछ परसेंटेज त्रुटि होती है। जैसे कि क्या दिया हुआ है, 4 2 3 1, क्या दिया है, 4 2 3 1, ये परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज का साइन लगा देते हैं हम लोग, सॉरी ये दिया हुआ है ना। अगर मैं इसको लिखूं, इसमें यस के मान में आपसे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है दोस्त, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस अपान एस गुणे 100 कर देंगे। बराबर में इनकी इस इक्वेशन को अगर हम अलग तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको लिखो 2 और ए अपान ए गुणे 100 कर देंगे, प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 कर देंगे। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो रूट में 1/2, इसको रूट लिखा है, इसको 1/2 डेल्टा डी अपान डी गुणे 100 कर सकते हैं। ठीक, इतनी वैल्यू लिखी हुई है, इसको लिख देंगे आराम से हम। अब दोस्त देखो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि अगर इनको सबको मैं परसेंटेज के रूप में लिखूं, डेल्टा ए बी सी डी को, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4% दिया है, लिख देंगे। इसी प्रकार डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 को अगर परसेंटेज के रूप में लिखूं तो ऐसे लिख देंगे, इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ है। डेल्टा सी अपान सी गुणे 100, इसको परसेंटेज के रूप में लिखोगे, इसका मान दिया है 3% लिख देंगे। डेल्टा डी अपान डी गुणे 100 बराबर इसका मान 1% दिया हुआ है। तो आओ इसे परसेंटेज इधर निकालते हैं इसके मान में। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एस अपान एस गुणे 100, इसकी वैल्यू निकालना है दोस्त। तो यहाँ पे जहाँ पे देखो 2, इसका मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लिख दो, प्लस 3, इसका मान कितना दिया हुआ बच्चा, 2 दिया है, लिख दो। फिर इसका मान कितना दिया हुआ है, 3, और प्लस इसका मान कितना दिया हुआ है, 1/2 गुणे 1। दोस्त यहाँ देखो 2 4 जा,
दोस्त यहाँ देखिए, ये 6 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1/2 है, 1/2 को अगर काटोगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको 8 छः 14 3 17 17.5%, ठीक है। ये आएगा आंसर इसका। नोट कर लो दोस्त इसको आराम से। इसके बाद हम लोग 20वां नंबर देखते हैं, ठीक है, सॉरी 19वां नंबर देखेंगे, 18 नंबर का सवाल था, ठीक। आइए दोस्त 19 नंबर करते हैं। देखो आपके सामने 19 नंबर का सवाल अगर मैं लेके आया हूँ तो मेरी बात समझिएगा आराम से। इस सवाल भी इसी सेम ऐसे ही है। आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियों ए बी व सी मापकर सूत्र लिखता है जो जिसका हमको काम है। एस बराबर दिया हुआ है, एस बराबर दिया है ए बी स्क्वायर अपान सी, यही दिया है ना, सी क्यूब दिया है, सॉरी सी क्यूब दिया है, ठीक है। अगर हम देखें कह रहा है कि इसके जो ए बी सी के माप में, ए बी सी के माप में जो प्रतिशत त्रुटि दे रहा है वो दे रहा है 1 2 3%। कितना दे रहा है? 1%, 2% व 3% की त्रुटि कह रहा है। और कह रहा है एस के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, वही सवाल, ठीक है। तो डेल्टा एस अपान एस गुणे 100 है बराबर ए है, इसको लिखेंगे डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 हो जाएगा ये, प्लस इसको क्या करेंगे आप, डेल्टा सी अपान सी गुणे 100, ठीक। अब दोस्त देखिए ए बी सी है, इसको अगर परसेंटेज के रूप में लिखोगे तो डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर कितना दिया है, 1% लिख सकते हो आराम से। डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 बराबर इसका मान दिया है 2%, ठीक। और डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 बराबर दिया है 3% दिया है, ठीक है। अगर इनके इस मान को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा बच्चा कि डेल्टा एस अपान एस गुणे 100 के मान में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है हमको, ये डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 का मान दिया है 1% लिख देंगे, ठीक है, प्लस 2 इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2% ये लिख देंगे, प्लस 3 इसकी वैल्यू दिया है 3% ये लिख देंगे। दोस्त ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 प्लस 9, ठीक, ये आएगा 14%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आराम से, नोट कर लो दोस्त। तो 20 नंबर देखते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल आपके सामने लग गया है, इसको देखिए क्या कह रहा है ये सवाल आराम से। कह रहा है दोस्त कि एक पदार्थ का घनत्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, घनत्व दिया हुआ है, घनत्व जिसको हम लोग रो से मापते हैं, ठीक है, रो से लिखते हैं। इसका मान दिया है 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चा, द्रव्यमान गुणे आयतन होता है ना, तो उसी का जो सीरियस सिस्टम में मान दिया हुआ है वो दिया है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसके प्रयोग में, कहने का मतलब एक बार इसको मापा गया, इसको एक बार मेज़र किया गया तो इसका मान आया, डेल्टा 1 का मान अगर मैं लिखूं तो 8.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। चल दोस्तों देखिए ये क्या है बच्चे, ये प्रायोगिक मान है। ये क्या किया गया है, प्रायोगिक, कहने का मतलब ये प्रयोग किया गया है, जो प्रयोग किया गया वो मान दिया है ये चीज़, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वास्तविक मान होता है ये क्या है, एक वास्तविक मान है, रियल वैल्यू है, ये क्या है, प्रायोगिक मान है, यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू है। दोनों का जो डिफरेंट होगा, जो दोनों का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो 8.4 और 8.7 जो अंतर होता है, अंतर क्या होता है बच्चा, ज़्यादा से कम वाले को घटा देते हैं तो आएगा क्या, 0.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये जो अंतर है इसी को हम लोग बोलते हैं त्रुटि। क्या बोलते हैं, त्रुटि। और त्रुटि को हमेशा हम लोग डेल्टा लगाकर लिखते हैं, तो डेल्टा रो का मान जो है ये आ गया है 0.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये रो, डेल्टा रो का मान है, ठीक है दोस्त।
अगर इसके माप में परसेंटेज एरर अगर हमको निकालना है तो डेल्टा रो अपान रो गुणे 100 हमको निकालना है दोस्त। तो एक चीज़ याद रखिए, इसका मान दिया है 0.3 और इसका मान है 8.4 गुणे 100 कर सकते हैं दोस्त। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट काट दो, 3/84 होगा गुणे 100 बराबर, इसको क्या लिख देंगे बच्चा 300, क्या हो जाएगा ये, यार देख लीजिए यहाँ पे 300/84 लिख दें। और इसको काटते हैं, अगर 2 से काटो तो ये 150 हो जाएगा, ये 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 214, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर देखो 3 से काटेगा, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 7 से 25 को भाग दे दो, कितना आएगा 7 तिरिक 21 हो गया, 4 आया, पॉइंट लगाओ, 7 पचे 35। अब देखो दोस्त 5 आता जाएगा ना, ऐसे 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 करके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे, आप क्या लिखेंगे 3.6% आप कर सकते हो। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके 20वें नंबर का। आओ देखते हैं 21 नंबर का सवाल दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है, आराम समझना। 21 नंबर में आपसे सार्थक अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सार्थक अंक। ठीक है, ये टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल है, 2 आओ देख लेते हैं, उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। कह रहा है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की ये दिया हुआ है बच्चा 1.67, इसकी वैल्यू होती है 2649 गुणे 10⁻⁻27 kg, ये दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, उसके बाद दिया है मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें हम, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये दिया है 1.67 4954 क्या दिया है 4954 गुणे 10⁻27 kg, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात समझना आराम से। कह रहा है इसके अंतर में सार्थक अंकों की गणना करना है। अगर मैं दोनों का डिफरेंट निकालूं, जैसे दोनों का डिफरेंट अगर हम लोग करेंगे, अंतर करेंगे बच्चा, ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों को घटाएंगे, जब इसका जो अंतर आएगा, जो डिफरेंट आएगा, वो आएगा करीब 0.002305। ठीक है, ये आएगा। अब मेरी बात सुनिएगा, जो इसका सार्थक अंक होगा बच्चा वो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। मेरी बात समझिएगा, सार्थक अंक में क्या होता है, जो नॉन जीरो वैल्यू होती हैं, अशून्य अंक होते हैं, उसके जो आगे वाले शून्य होते हैं, इनका मेज़र हम सार्थक अंक में नहीं करते हैं। जो बीच में शून्य आता है, 0 आता है, इसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो इसका सार्थक अंक क्या होगा, 4 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। उसके बाद देखो 22 और लास्ट सवाल क्या दे रहा है आपके इस पूरे सेशन में। 22 नंबर लास्ट सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि दोनों गुरु इसमें घन का संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। ठीक है, अगर घन का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण 6a² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो 6 एक ही वैल्यू दी हुई है ना, 6.203 दी है, इसको आप 2 बार लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 863254 ये दिया हुआ है। आप इसको लिख सकते हो 2330.9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हो। एक ये आंसर आ गया। अब उसके बाद कह रहा है घन का आयतन ना, आयतन की बात करें बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। हाँ, a की वैल्यू को 6.203 एक बार, 6.203 एक बार, 6.203 एक बार। अगर इनको आप मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या आएगा 238 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, 238.67 412 7। ठीक है,
अगर आप इसकी वैल्यू को लिखोगे तो आएगा 238.7 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आपका आज का जो टॉपिक है आपका ख़त्म हुआ दोस्तों। तो आइए बेहतर तरीके से आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए।